TMJ में अगर कोई पेन या क्लिकिंग का साउंड आ रहा है, या फिर कभी खाना खाते हुए आपका जॉ थक जाता है, या आपको मसल में पेन फील होता है और खाने पीने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो ये टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स की इंडिकेशन है। टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि हमारी मैंडिबुलर बोन, जहाँ पे हमारे स्कल के साथ कनेक्ट हो रही है, मैंडिबुलर बोन, स्कल और दरमियान में एक डिस्क होती है, इनका आपस में रिलेशन इफ़ेक्ट हुआ होता है। तो ये रिलेशन अगर नॉर्मल नहीं होता कि जिस जगह के ऊपर मैंडिबल को डिस्क के साथ रिलेट करना चाहिए वो अगर नॉर्मल नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या होती है? इसके पीछे रीज़न आपकी कोई मसल स्पैज़ में गया हुआ है, उसकी वो एक रीज़न हो सकती है। आपके दांतों की आपस में बाइट नॉर्मल नहीं है, जिस तरह से नेचुरल हेल्दी बाइट होनी चाहिए, वो रीज़न हो सकता है। तीसरी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि हमारा जो जॉइंट का आपस में रिलेशन है, नेचुरली एनाटॉमिकली हमारा रिलेशन उतना जिस तरह से हेल्दी रिलेशन होना चाहिए वैसा नहीं है, तो वो एक रीज़न हो सकती है इन सारे प्रॉब्लम्स की। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इनका सलूशन क्या है? हम सबसे पहले पेशेंट को कंजर्वेटिव थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर उसको हीट मसाज, उसको ऑलिव ऑयल मसाज, उसको पेन किलर्स, सेडेटिव्स वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट नहीं होता, तो फिर उसकी ओक्लूजन को मॉडिफाई करके कि नॉर्मली जिस तरह दांतों को बाइट करना चाहिए उस तरह से उसको एक नेचुरल ऑप्टिमल ओक्लूजन दे के विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट थेरेपी, जो हम नाइट गार्ड की तरह का एक हार्ड ओक्लूजल स्प्लिंट देते हैं, जिससे पेशेंट की बाइट नॉर्मल हो जाती है, तो उससे ट्रीट करते हैं। और अगर उससे वो ट्रीट हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली जो मेन रीज़न होती है, अगर तो वो दांतों की ओक्लूजन है तो उसको मॉडिफाई करते हैं, अगर वो मसल है तो मसल को ट्रीट करते हैं, अगर जॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से इनिशियल कंजर्वेटिव, फिर उसके बाद स्प्लिंट थेरेपी और फिर उसके बाद डेफिनेटिव थेरेपी की तरफ जाते हैं।